Starting with the name of Allah, let's begin. And today, inshallah, we will be completing our unit. So, uh, where will be okay, हमने क्या कहा कि हम where, now we are talking about where when how and why. So what where भी हम where का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं. जब भी सर मैं आपसे कहती हूँ where are you going, आप कहाँ जा रहे हो, where हम इस्तेमाल करते हैं when we are asking about the question that is related to some place, जो किसी जगह से related होता है. वैन का क्या मतलब होता है, वैन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने किसी काम की टाइमिंग्स पूछनी होती हैं कि आप कब जाओगे, आप कब आओगे, आप कब खाना खाओगे. ठीक है. हाउ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो. जिस तरह अगर मैं आपसे मिलूँ तो मैं आपसे बोलूँगी बेटा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी एज की हो, तो मैं आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ ना. ठीक है. तो हाउ का मतलब होता है कैसे. ठीक है. और ये हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं. ठीक है. अब जैसे आप मुझे आपने कोई पेंटिंग बनाई है या कोई प्यारी सी चीज़ बनाई है, आप मुझे दिखाओ, तो मैं आपसे पूछूंगी हाउ हैव यू मेड इट, कि आपने ये कैसे बनाई है. ठीक है. क्योंकि अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेक आउट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. तो हाउ हम तब इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह हाउ डू यू फील टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो. हाउ डू यू गेट टू द स्टेशन, आप स्टेशन पर कैसे पहुँचे हो. तो हाउ का क्या मतलब होता है, कैसे. ठीक है. वाई का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की वजह पूछते हो. ठीक है. जिस तरह अगर आपको में से कोई रो रहा है तो मैं आपसे पूछूंगी ना बेटा वाई आर यू क्राइंग. ठीक है. आप क्यों रो रहे हो. अगर आप ऐसी क्लास में जब खड़े हो जाते हो, मैं आपसे कहती हूँ ना कि वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू मेकिंग नॉइज़, तो मैं आपसे वजह पूछ रही होती हूँ. तो जब मैंने आपसे रीज़न किसी चीज़ का पूछना होता है, वजह पूछनी होगी, तो मैं आपसे क्या बोलूँगी, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. वाई डज रे लुक सो सैड, रे इतना उदास क्यों नज़र आ रहा है. वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों आए हो. ठीक है. Okay, now come to page number 73. We are going to do the exercise number 21. We have to fill in the blanks with how or why. So how का क्या मतलब है कैसे, और why का क्या मतलब है क्यों. Now dash do you come to school, आप स्कूल कैसे आओगे. ठीक है. तो कैसे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ. अब ना यहाँ पे है डैश आर यू सो हैप्पी टुडे. देखें, और एक चीज़ देखें कॉमन है, हमने सब के एंड पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. अब वो आपसे पूछें कि आप आज इतने खुश क्यों हो. क्यों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाई. ठीक है. फिर उसके बाद है डैश आर यू लुकिंग आउट द विंडो, आप वो बाहर क्यों देख रही है. हम ये तो नहीं कहते ना बाहर कैसे देख रही हो, हम कहते हैं आप बाहर क्यों देख रही हो. तो क्यों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाई. ठीक है. अब यहाँ पर डैश कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. अभी तो नहीं कहते ना मैं आपकी मदद क्यों कर सकता हूँ, हम कहते हैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. डैश डू यू डू द स्मिथ स्ट्रीट. ठीक है. आपने वो पूछता है कि आप हाउ डू यू गो टू द, आप वो उससे पूछ रहा है कि आप स्मिथ स्ट्रीट तक कैसे जाओगे. क्यों जाओगे ये तो नहीं आप कहोगे ना, क्यों भी आप कह सकते हो, लेकिन उसका सेंटेंस डिफरेंट होगा. ठीक है. वाई आर यू फाइटिंग, अभी दो बच्चे लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ो, तो मैं आपसे पूछूंगी ना बेटा वाई आर यू फाइटिंग. ठीक है. अब ये बच्ची उदास बैठी है, तो वाई इज़ मैरी सो सैड, क्यों उदास है वो. अब डैश आर यू गोइंग टू गेट स्कूल ऑन टाइम, अब ये बच्चा देर से उठा है, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock, तो वो कैसे पहुंचेगा अपने स्कूल टाइम पर. तो कैसे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ इस्तेमाल करते हैं. 9 है वाई इज़ गर्ल क्राइंग. ठीक है. अब गर्ल रो रही है, मैंने आपको बताया ना, आप रो रहे हो या लड़ रहे हो या खड़े हुए हो, तो मैं आपसे पूछूंगी क्यों खड़े हुए हो. और अब ये बच्चा कह रहा है हाउ डू यू डू दिस सम, ये सम मैं कैसे करूँगा. ठीक है. ये सम आप कैसे करोगे. So that is all for today. What you people have to do is you have to do exercise number 21 on your own. ठीक है. अपनी बुक्स पे आपने एक्सरसाइज नंबर 22 करनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. यहाँ पर होमवर्क लिखिएगा, डेट लिखिएगा, डे लिखिएगा. क्लास वर्क में भी यहाँ पे क्लास वर्क लिखिएगा, डेट और डे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मेंशन कीजिएगा. That is all for today, and inshallah we will be starting our unit number 11 by tomorrow. Thank you.